उधर 7 अक्टूबर को इजराइल के सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान गायब हुई आयरलैंड की एक महिला का शव मिल गया है, जिसके बाद उसे श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सैकड़ों लोगों का हुजूम यहां पर नजर आया और लोगों ने उस महिला को श्रद्धांजलि दी। 7 अक्टूबर को हमास ने उस म्यूजिक फेस्टिवल में जमकर कहर बरपाया था। उसने जश्न के बीच ही रॉकेट से हमले कर दिए थे। पैदल भाग रहे लोगों पर भी हमास के लड़ाकों ने गोलियों की बौछार कर दी थी, जिसके बाद उसके हमले में करीब 260 लोगों की मौत हो गई। मगर अब इस बात का पता चल गया कि उस म्यूजिक फेस्टिवल में कई देशों के लोगों ने हिस्सा लिया था। दावा ये भी किया गया कि हमास के हमले में ही आयरलैंड की उस महिला की भी मौत हुई, जिसे श्रद्धांजलि दी गई। उधर इजरायल पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अमेरिकी मूल की एक महिला से मुलाकात के दौरान भावुक हो गए। जिस महिला से उन्होंने मुलाकात की वो सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हमास के हमलों से बच निकली थी, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन वो महिला किसी तरह से हमास के हमलों से बचने में कामयाब रही, जिसके बाद वो अब इजराइल के लोगों की मदद कर रही है। इजराइल और हमास के बीच जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री जैसे ही वहां के शहर तेल अवीव पहुंचे, उस महिला ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान उस महिला ने रोकर उनसे अपना दर्द भी बयां किया। उसने बताया कि कैसे हमास के लड़ाकों ने लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने उसे ये भरोसा दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब जाकर वो चुप हो सकी।